नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं और आज के हम इस वीडियो में साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, बिल्कुल सरल और आसान भाषा में। और देखेंगे किस तरीके के सवाल इससे पूछे जाते हैं। दो और कॉमन तरह का क्रोमेटोग्राफी होता है, जैसे एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, उसमें कैटायन और एनायन टाइप। उसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। कहने का क्या मतलब है कि इस क्रोमेटोग्राफी का उपयोग हम लोग मॉलिक्यूल्स को सेपरेट आउट करने के लिए करते हैं, बेस्ड अपॉन साइज और सम टाइम्स मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर हम लोग उसको सेपरेट करने के लिए करते हैं। कभी कभी इसको हम लोग जेल फिल्ट्रेशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी होता क्या है कि जब आपका कॉलम ये बनता है, तो कॉलम में आप जो यूज करते हैं जेल का इस्तेमाल करते हैं। और वास्तव में जेल होता क्या है, वो स्पेरिकल बीड्स होता है और पोरस होता है। उसमें छेद होते हैं, स्मॉल छेद होते हैं, और वो स्पेसिफिक साइज के होते हैं। और उसमें एग्जाम्पल के लिए किस चीज़ का जेल होता है, या तो एग्रोज जेल का हो सकता है, पोलीक्लाइरेमाइड जेल हो सकता है, या डेक्सट्रेंस हो सकता है। इस तरीके से अगर हम देखते हैं कि अगर हमारा ये क्या है, कॉलम है, तो कॉलम में सबसे पहले हम लोग अपना डिजायर जेल डालते हैं, और जो कि स्पेसिफिक कोर कंटेनिंग स्पेसिफिक साइज का होता है। और हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जेल है, और जेल है, और जेल कुछ का बना हो सकता है, या तो एग्रोज हो सकता है, पॉलीक्राइलेमाइड हो सकता है, और किसी चीज का बना हो सकता है। और जैसे ही हम अगर कोई प्रोटीन का सैंपल डालते हैं, काफी फ्रिक्वेंटली साइज एक्सक्लूजन प्रोटीन का प्यूरिफिकेशन करने के लिए कहते हैं, बेस्ड अपॉन साइज और सम टाइम्स मॉलिक्यूलर वेट। तो आप पाएंगे क्या कि इसमें जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो सबसे पहले निकलते हैं, और छोटे मॉलिक्यूल्स बाद में निकलते हैं। काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, और इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं कि साइज एक्सक्लूजन में पहले कौन सा साइज का मॉलिक्यूल निकलता है। तो बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स क्या निकलते हैं, पहले निकलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। और छोटे मॉलिक्यूल्स को है ना टाइम लगता है, और लेट निकलते हैं। तो क्यों, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं, इसके वर्किंग प्रिंसिपल को हम लोग देखते हैं। तो जब भी अगर किसी तरीके का अगर आप कॉलम बनाते हैं, तो कॉलम में आप बीड का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि बीड या तो एग्रोज जेल या बीड्स, जिसमें आप एग्रोज इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉलीक्राइलेमाइड इस्तेमाल करते हैं, वो पोरस नेचर के होते हैं और स्पेसिफिक पोर साइज इसमें जा सकते हैं। तो आप पाएंगे कि जैसे ही अगर आपने इसमें लगा दिया, तो इसमें पोरस हैं, तो जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो पोरस के माध्यम से बीड्स के अंदर भी चले जाते हैं, ग्रोज के अंदर चले जाते हैं, और इस वजह से उनको लंबा पाथ ट्रेवल करना पड़ता है। जबकि बड़े साइज के जो मॉलिक्यूल्स हैं या प्रोटीन हैं, वो बीड्स के अंदर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक साइज के होते हैं। वो साइड से ही वो निकलते चले जाते हैं, और इस वजह से उनको क्या है, छोटा पाथ ट्रेवल करना पड़ता है, और वो पहले निकलते हैं। जबकि ये जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं ये बीड्स के अंदर भी चले जाते हैं, तो इनको क्या लंबा पाथ ट्रेवल करना पड़ता है, और इस वजह से वो बाद में निकलते हैं। यही इनका बेसिक प्रिंसिपल है कि लार्जर मॉलिक्यूल्स जो हैं इंटर नहीं कर पाते हैं, और स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं पोर्स में, जो स्टेशनरी फेज का पोर है उसमें हिल अंदर चले जाते हैं, इसके वजह से उनको थोड़ा लंबा टाइम लगता है। अगर इनका क्रोमेटोग्राम बनाएं कि कैसे कौन मॉलिक्यूल्स पहले निकल रहा है समय के साथ, तो आप पाएंगे कि सबसे पहले जो बड़े साइज के जो मॉलिक्यूल हैं, जो रेड मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े साइज के जो प्रोटॉन, वो पहले निकलेंगे, और ये बाद में जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो समय के साथ बाद में निकलेंगे। तो इस बात को अगर आप आसानी से समझते हैं, इसके वर्किंग प्रिंसिपल को, तो दो बातों का ख्याल रखना है। पहला कि बीड्स का साइज काफ़ी महत्वपूर्ण है। बीड का साइज कोरस का साइज डिटरमाइन करता है कि मॉलिक्यूल को कैसे आप सेपरेट करते हैं। और सिंपल भाषा में कहेंगे कि बड़े मॉलिक्यूल को
जो कि लंबा पाथ ट्रेवल नहीं कर पाते हैं, कोर्स मतलब बीट्स के अंदर नहीं जा पाते हैं, वो किनारे किनारे ही बीट्स के निकल जाते हैं। और इस तरीके से साइज एक्सक्लूजन में बड़े जो मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, वो पहले इल्यूट आउट हो जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आपके पास मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स हैं, तो इस तरीके से जो बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स पहले आएंगे, छोटे मॉलिक्यूल्स के प्रोटीन जो हैं बाद में आएंगे। तो इस तरीके से यह एक सेपरेशन टेक्निक है, प्यूरिफिकेशन टेक्निक है, और इस तरीके से आप चीज़ों को सेपरेट आउट कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो आप जेके बायोलॉजी क्लास चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।